नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विजार्ड एकेडमी पर। हम आपसे भारतीय भूगोल की श्रृंखला में भारत की नदियों के संबंध में बातचीत कर रहे हैं और इसके ठीक पहले वाली क्लास में हमने आपसे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में आपसे बातचीत की थी और उसके पहले हमने सिंधु नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम के बारे में आपसे बातचीत कंप्लीट की थी। जैसा कि आपको पता है, हम हिमालयी नदियों के संबंध में अभी अध्ययन कर रहे हैं और हिमालयी नदियों में भी 3 प्रमुख तंत्र थे, 2 का आपने अध्ययन कर लिया है। तो चलिए आज तीसरा जो रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इसके बारे में आपसे बातचीत करते हैं। और सबसे पहले हम आप लोगों को शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि आप लोगों का अब तक का जो सपोर्टिव रिस्पांस रहा है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे की बातचीत करते हैं। ध्यान दें, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में जो मेन रिवर होगी वो ब्रह्मपुत्र ही होगी और शेष अन्य इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज होंगी, सहायक नदियां होंगी। तो आइए सबसे पहले मानचित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, आपको पता होगा ये चीन अथवा तिब्बत का क्षेत्र होगा इसके ऊपर, और यहाँ से ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र होगा, उत्तराखंड का वाला क्षेत्र होगा, और यहाँ से इस तरह से आपको पता है ये नेपाल, भारत और नेपाल की सीमा होगी। और यहाँ से इसके ठीक उत्तर वाला ये जो देश होगा ये नेपाल होगा। और ये एक भारतीय राज्य जो हमेशा अंगूठे के आकार का निकला हुआ होता है, जिसे आप सिक्किम की संज्ञा देते हैं। और सिक्किम के बाद ये ऊपर का जो देश है यहाँ पर, ये वाला भूटान होगा। भूटान के ऊपर अगर इधर की हम आपसे बातचीत करें, ये आप देख पा रहे हैं, वापस ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर होगा। और यहाँ से कुछ इस तरह से, यहाँ से कुछ इस तरह से देखिएगा, ये अभी हिमालय पर्वत श्रृंखला ही है। और यहाँ इसके अगर उत्तर दिशा की बातचीत की जाए, सॉरी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हिमालय पर्वत की जो पूर्वी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम आपने सुना होगा नामचा बरवा। ये नामचा बरवा पर्वत चोटी है। और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी जो छोर है, जो भारत का भी सबसे पूर्वी बिंदु है, किबिथु अथवा वालागू, यहाँ से इस तरह से भारत और म्यांमार की ये बॉर्डर है, सीमा है। और फिर यहाँ से मणिपुर, और मणिपुर के बाद ये अगला जो स्टेट होगा ये मिजोरम के बाद यहाँ से ये इस तरह से अब आप आ गए हैं त्रिपुरा के पास। और त्रिपुरा के बाद ये असम वाला क्षेत्र होगा। वापस आप ये बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं, ये बांग्लादेश की बॉर्डर लाइन है। और यहाँ से फिर आप देख पा रहे होंगे ये इधर वेस्ट बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल होगा। और पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से, ये चलिए आइए, हमने सिर्फ भारत के इसी पूर्वोत्तर वाले जो राज्य हैं उन्हीं को शो करने का ये प्रयास किया है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ भारत के इसी वाले हिस्से की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इसी के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। देखिएगा, ये आपको पता होगा ऑलरेडी, ये बांग्लादेश राज्य देश होगा और ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य। हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में आपसे बातचीत करने चल रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि सतलज और सिंधु ये 2 नदियाँ रहीं, इनका ओरिजिन ये तिब्बत वाला जो क्षेत्र रहा, मानसरोवर झील, वहीं से होता है। और उसी तिब्बत वाले क्षेत्र में मानसरोवर झील के पास, तिब्बत वाले क्षेत्र में मानसरोवर झील के पास ये इस तरह से मानसरोवर जो झील होगी यहाँ से, और इसका जो ये पूर्वी और दक्षिणी छोर है, यहाँ से एक रिवर का ओरिजिन होता है, एक नदी का उद्गम होता है। और ये नदी उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रृंखला के पैरेलल, हिमालय पर्वत की जो श्रेणी है इसके समानांतर बहते हुए कुछ इस तरह से जो भारत का, सॉरी, जो ये हिमालय का सबसे पूर्वी बिंदु है, जिसे हमने, या हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है जिसे हमने नामचा बरवा की संज्ञा दी, नामचा बरवा के पास पहुंच करके, और ये नदी इस तरह से दक्षिण की दिशा में मुड़ करके दिहांग घाटी से इंडिया में इंटर करेगी। और यहाँ से ये आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट इस तरह से ये जो रिवर है अब फाइनली बहते हुए और यहाँ असोम पहुँचेगी।
असोम के बाद यहाँ धुबरी के पास से अब ये नदी बांग्लादेश प्रवेश कर जाएगी। और वहीं दूसरी ओर यहाँ से एक और भी रिवर आएगी, जिसे आपने इसके ठीक पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा, जिसे आप पद्मा की संज्ञा देंगे। और यहाँ मणिपुर की पहाड़ियों से फिर एक और भी नदी निकल कर के आएगी, जिसे आप मेघना की संज्ञा देंगे। ये जो पूरा भी जाल देख रहे हैं आप, वापस अभी हम विस्तार में इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो आप देखिएगा, हम सबसे पहले इसे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। इसे हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये जो रिवर हमने बनाने का प्रयास किया, ये आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर होगी, ब्रह्मपुत्रा ये नदी होगी। और ये अभी चाइना वाला क्षेत्र है, चीन वाला ये क्षेत्र है, जहाँ से होकर के ब्रह्मपुत्रा रिवर आप देख पा रहे हैं ये गुजर रही है। ब्रह्मपुत्रा रिवर के संबंध में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसके बारे में अभी हम आपसे विस्तार में बातचीत करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ब्रह्मपुत्रा रिवर ये इंडिया में इंटर कर गई है, और इंडिया में इंटर करने के बाद अभी अरुणाचल प्रदेश से आपके पहुंच रही है असोम राज्य में। असोम के बाद से इस तरह से ये जो रिवर है ये बांग्लादेश में इंटर करती है। ये यही रिवर है जिसे ब्रह्मपुत्रा की संज्ञा दी गई है। सबसे पहली बात तो इस ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम को लेकर के डिफरेंट टाइप के एग्जामिनर जो है वो आपसे प्रश्न करता है, तो हम इसके बारे में अभी आपसे बातचीत करेंगे। इस रिवर को हमने कहा ये मेघना रिवर होगी, इस नदी का नाम होगा ये मेघना। और ये जो रिवर आप देख पा रहे हैं कंप्लीट, इसे हमने पद्मा की संज्ञा दी है, क्योंकि ये गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये गंगा की ही एक वितरिका है। और जो गंगा की वितरिका ये बांग्लादेश में इंटर करती है, आपको पता ही से पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ये आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी है। आइए देखते हैं सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा नदी के ओरिजिन के बारे में। तो ध्यान देंगे, अगर ब्रह्मपुत्रा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, अगर लेक की बात करें तो भाई इस लेक का जो नेम होगा, इस जो झील का नाम है वो आपको पता है कौन सी झील होगी, मानसरोवर। मानसरोवर ये झील का नाम है। और इन केस लेक ना पूछ करके, झील ना पूछ करके आपसे ग्लेशियर पूछा जाए कि कौन से ग्लेशियर से इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, तो ध्यान दें मानसरोवर लेक का ये वाला क्षेत्र जहाँ से इस ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति हो रही है उसे आंगसी ग्लेशियर कहते हैं। आप इसे जरूर याद रखिएगा, आंगसी ग्लेशियर, ये आंगसी ग्लेशियर है। ये वाला क्षेत्र यहाँ पर ये आंगसी ग्लेशियर होगा जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई के बारे में आपसे बातचीत करें तो ध्यान दें, ब्रह्मपुत्र नदी की ओवरऑल जो लंबाई है, जो अधिकांश एग्जामिनर ये इसे मानते हैं 2900 किलोमीटर, यानी लगभग 2900 किलोमीटर की। लेकिन ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी में 2880 यानी 2880 किलोमीटर इस ब्रह्मपुत्रा रिवर की जो लेंथ है वो दी गई है, जो लंबाई है वो दी गई है मात्र 2880 किलोमीटर। फिलहाल हम अराउंड में बात कर रहे हैं, लगभग में बात कर रहे हैं 2900 किलोमीटर के आसपास ब्रह्मपुत्र नदी की ये लंबाई है। और इसके नामकरण के बारे में बात करें तो प्रारंभ में, चूँकि ये चीन अथवा तिब्बत वाला क्षेत्र है, और इस चीन अथवा तिब्बत वाले क्षेत्र में आपको पता है ब्रह्मपुत्र को कौन से नाम से जानते हैं, तो ये कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है आपसे, सांगपो अथवा सांपू। ध्यान देंगे, सांगपो अथवा सांपू ये ब्रह्मपुत्र रिवर का नेम है, जिसी नेम से इसे चीन अथवा तिब्बत में कॉल करते हैं, हाँ जानते हैं। और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है लगभग हमने कहा 2900 किलोमीटर लंबी है। इस तरह से ये नामचा बरवा, इस वाली पीक को हमने कहा नामचा बरवा, ये हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी है। और यहाँ से अब ब्रह्मपुत्र नदी आपके इंडिया में इंटर कर रही है। तो चीन अथवा तिब्बत में इसे सांगपो अथवा सांपू की संज्ञा दी गई। और यही रिवर जब आपके यहाँ, यही नदी हमने कहा जब आपके यहाँ अरुणाचल प्रदेश में दिहांग घाटी से प्रवेश करती है तो इसी नदी को दिहांग अथवा सियांग के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे आप, इस नदी के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। ये जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी आपके इंडिया में इंटर कर रही है, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी की संज्ञा देते हैं, दिहांग।
और कहीं कहीं अरुणाचल प्रदेश में इसका दूसरा नाम आपको सियांग नदी भी मिलेगा। ध्यान देंगे, ये दोनों ब्रह्मपुत्रा नदी के नेम हैं, ये दोनों ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम हैं और इसी नाम से हमने कहा इसे अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसका एक नाम और भी मिलता है, कहीं कहीं अरुणाचल प्रदेश में इसे डीह नदी भी कहते हैं। ध्यान देंगे, डीह नदी। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए दिहांग नदी या सियांग नदी या फिर डीह नदी, तो ये तीन के तीनों नाम किसके हैं? ब्रह्मपुत्रा नदी के। और ये तीनों नाम ब्रह्मपुत्रा के कौन से स्टेट में हैं? तो भाई अरुणाचल प्रदेश में। अब ये अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान आपने नाम सुना होगा, पासीघाट, जो कि सादिया नहर के पास पड़ता है। उस सादिया नहर के पास पासीघाट नामक स्थान पर अरुणाचल प्रदेश की दो सहायक नदियां इससे आकर के मिलती हैं। एक का नाम तो दिबांग होगा, और दूसरी एक नदी का नाम लोहित होगा। ध्यान देंगे, इस वाली नदी का नाम दिबांग नदी होगा, दिबांग नदी, और दूसरी इस वाली नदी का नाम लोहित होगा। ये लोहित और दिबांग, ये दोनों ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। तो दिबांग और लोहित, ये दोनों नदियां जब यहाँ पासीघाट नामक स्थान पर सादिया नहर के पास इस ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिलती हैं, तो यहीं से अब इस रिवर का जो नेम है, इस जो नदी का नाम है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है। और यहीं से ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो असम वाले क्षेत्र में इंटर कर जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि पासीघाट नामक स्थान पर सादिया नहर के पास जब दिबांग और लोहित, जो कि दोनों इस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, जब ये ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, तो यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नदी अथवा सियांग नदी अथवा डीह नदी के नाम से जानते हैं। और इसी ब्रह्मपुत्र को चीन अथवा तिब्बत में सांगपो अथवा सांपू के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में और आपसे बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये जब असम वाले क्षेत्र में कुछ इस स्थान पर पहुंचती है, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई बहुत अधिक हो जाती है और इस तरह से ये एक द्वीप का निर्माण करती है। ध्यान देंगे, ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से असम राज्य में ये एक द्वीप का निर्माण करती है। और इसी द्वीप को आप माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इंटर कर रहे हैं माजुली द्वीप, आप देख पा रहे हैं। ये कौन से नदी पर या कौन से नदी द्वारा निर्मित है? तो भाई ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। और अगर स्टेट की बात करें कौन से स्टेट में आएगा, तो ये असम स्टेट में आएगा। ध्यान दें, सबसे पहले द्वीप की परिभाषा क्या होती है, संभवतः हमने इसके पहले बताया होगा कि ऐसी वह स्थलीय क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसे द्वीप की संज्ञा देते हैं। यानी ऐसा लैंड वाला एरिया, ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसे द्वीप की संज्ञा देते हैं। द्वीप आपके नदी में भी हो सकते हैं, तालाब में भी हो सकते हैं, झील में भी हो सकते हैं, खाड़ी में भी हो सकते हैं, सागर में भी हो सकते हैं, महासागर में भी हो सकते हैं। क्योंकि ये द्वीप की परिभाषा ही होती है जिसके वह स्थलीय भूभाग जिसके चारों ओर जलमंडल का विस्तार होगा उसे द्वीप की संज्ञा देंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बीच में ये लैंड एरिया और इसके चारों ओर वाटर बॉडी है और इसे ही माजुली द्वीप की संज्ञा दी गई। माजुली द्वीप के बारे में और आपसे बात करें तो इसके पहले ये माजुली द्वीप सिर्फ एक द्वीप था, लेकिन जब सर्बानंद सोनोवाल साहब असम के सीएम बने तो उन्होंने माजुली द्वीप को एक ज़िले की संज्ञा प्रदान कर दी है। वर्तमान में माजुली द्वीप अपने आप में एक ज़िला है और इस माजुली द्वीप को ये असम की सांस्कृतिक धरोहर की भी संज्ञा देते हैं, असम की सांस्कृतिक धरोहर की भी संज्ञा देते हैं माजुली द्वीप के। और अगर आगे की बात करें, ध्यान दें तो यहाँ से इस रिवर का नाम अब ब्रह्मपुत्र पड़ा और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर पहुँचती है। आप ये वाला जो क्षेत्र देख पा रहे होंगे इसे धुबरी की संज्ञा दी जाती है। धुबरी ये असम राज्य में आएगा जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, सीमा पर है।
धुबरी के दक्षिण की दिशा में मुड़ करके बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर कर जाती है। और आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है? तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना के नाम से जानते हैं। ये जमुना नदी बहते हुए जब आगे पहुंचती है तो दूसरी ओर से इसे इस नदी में आकर के पद्मा मिल जाती है। और इस तरह से अब इस रिवर की जो यहाँ से संयुक्त धारा आप देख पा रहे हैं, ये पद्मा के नाम से बहते हुए आगे जाती है। और यहीं दूसरी ओर से इस रिवर से, इस नदी से एक और भी नदी मेघना आकर के मिल जाती है। और मेघना के मिलने के बाद अब इस पद्मा की जो संयुक्त धारा है, अब फिर ये मेघना के नाम से बहते हुए जाती है। और अंततः मेघना के नाम से बहते हुए ये जो नदी है बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर कुछ इस तरह से एक विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा, जिसे सुंदरबन की संज्ञा दी गई है, इस तरह से डेल्टा का निर्माण करके और अंततः किस में मिल जाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चूँकि इसके नीचे वाला जो ये एरिया है ये वाटर बॉडी है, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। और इसे हमने संज्ञा दी है, इसे हमने संज्ञा दी कौन से डेल्टा की? तो इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। और ध्यान देंगे सुंदरबन डेल्टा, इसे सुंदरबन की संज्ञा इसलिए दी गई चूँकि यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष की अधिकता है, जिस कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया है। तो आपने अभी तक देखा, ये हम पार्टिकुलर बात कर रहे थे ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। इसके नाम से संबंधित आपने बातचीत की। सांगपो अथवा सांपू इसे चीन अथवा तिब्बत में कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग अथवा सियांग अथवा डी नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र ये असम राज्य में पड़ता है, पासीघाट के समीप, जब इसकी दिबांग और लोहित ये दोनों नदियाँ इससे मिलती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही भारत के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है। एक चीज़ आप शायद पहली बार आपको पता चलेगी, आपने कई बार सुना होगा माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व के सबसे बड़े हम नदी द्वीप की बात करें, उस द्वीप का नाम बनावल द्वीप है। और ये जो बनावल द्वीप है, बनावल द्वीप है, ये अरागुइया नदी का एक नाम है। ध्यान देंगे, ये बनावल द्वीप जो है ये अरागुइया ये एक नदी का नाम है। और ये जो अरागुइया नदी है ये आपके ब्राज़ील में बहती है। और इस तरह से शायद आप समझे होंगे कि अगर बात करें आपसे विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की, तो उसका नाम बनावल द्वीप होगा, जो कि अरागुइया नदी पर निर्मित है या अरागुइया नदी द्वारा निर्मित है और ब्राज़ील देश में है। ये माजुली द्वीप, जिसे अधिकांश बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो बिल्कुल गलत है। माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की बात करें, बनावल द्वीप अरागुइया नदी पर ब्राज़ील देश में स्थित होगा। खैर, इसके आगे हमने आपसे बातचीत की, धुबरी के दक्षिण में मुड़ करके ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर से जब पद्मा नदी जमुना से मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा पद्मा के नाम से जानते हैं। और पद्मा आगे बहते हुए जब मेघना से मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जानते हैं। और आगे ये नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बे ऑफ बंगाल में विलीन हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो यहाँ तक हमने आपसे बातचीत की। ये कंप्लीट जो ब्रह्मपुत्र रिवर के जो पोर्शन है पार्टिकुलर, इसके बारे में आपने समझा होगा। आइए अब हम कुछ इस ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी के बारे में आपसे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ब्रह्मपुत्र जो रिवर की ओवरऑल जो लेंथ है, जो लंबाई है, ये आप देख पा रहे हैं, लगभग ये 2900 किलोमीटर की है। और इस 2900 किलोमीटर में नियर अबाउट 916 किलोमीटर, लगभग 916 किलोमीटर ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये आपके इंडिया में फ्लो करती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में लगभग कितने किलोमीटर बहती है, तो ऐसी स्थिति में आपका जवाब होगा 916 किलोमीटर। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें प्रॉपर तरीके से आप समझे होंगे। आइए ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों के बारे में बातचीत करते हैं। तो ध्यान दें आप, ब्रह्मपुत्र की तमाम सारी सहायक नदियाँ हैं। उसके पहले ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो स्थित बड़े बड़े कुछ प्रमुख शहर हैं उनके बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने आपसे बातचीत की थी। यहाँ पर ये वाला जो स्थान होगा
ये वाला जो स्थान होगा, यहाँ पर हमने आपसे कहा था ये पासीघाट एक स्थान का नाम है। और इसे आपने देखा यहाँ पर, ये वाला जो स्थान आप देख पा रहे हैं ये असम राज्य में धुबरी है। उसके अतिरिक्त पासीघाट और धुबरी के अलावा आपने नाम सुना होगा गुवाहाटी का, जो असम की कैपिटल भी है, और डिब्रूगढ़ जो कि तेल शोधन कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। तो डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी असम के ये दो बेहद प्रमुख शहर हैं, बड़े बड़े महानगर हैं। ये दो के दोनों आपके कौन से रिवर के बैंक पर हैं, कौन से नदी के किनारे हैं? तो भाई ये दोनों गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित हैं। खैर, आइए आगे की बातचीत करते हैं। देखेंगे आप ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें, वैसे ब्रह्मपुत्र नदी की तमाम से सारी सहायक नदियां हैं, जिनमें आपने देखा दिबांग नदी, और इधर से आपने देखा लोहित नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी। एक और नदी का आपने नाम सुना होगा सुबनसिरी, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। सुबनसिरी के बाद में एक और भी नदी आएगी धनसिरी, सुबनसिरी, धनसिरी। यहाँ पर आगे पुथीमारी आएगी, पुथीमारी, जिया भरेली। और आगे की बात करें संकोश नदी, मानस नदी, तिस्ता नदी। तो ये तमाम सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, बट ये यहाँ से एग्जामिनर आपका पूछता नहीं है। इसमें सिर्फ हम दो सहायक नदियों के बारे में बातचीत करेंगे। जो अभी हम आपसे एक मानस नदी के बारे में बात कर रहे हैं, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और मानस नदी के किनारे ही आपने जो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम सुना होगा, जो कि आपके इसी असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ये कुछ अभ्यारण्य हैं या नेशनल पार्क हैं जो आपके इसी राज्य में है। तो उसमें एक मानस नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, ये इसी मानस नदी के तट पर और आपके असम राज्य में निर्मित है। तो मानस भी इस तरह से इसकी एक सहायक नदी है। और सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बनती है वो तिस्ता नदी है। तिस्ता नदी को लेकर के एग्जामिनर आपका अलग अलग टाइप से आपसे प्रश्न पूछता है। तो आखिरकार तिस्ता नदी इतनी खास क्यों है, उसके बारे में आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। ध्यान दें, ये आपने सिक्किम राज्य के बारे में देखा। हमने आपको कई बार बताया होगा, भारत के नक्शे में हमेशा जो अंगूठे के आकार का ये निकला हुआ ये जो आप देखते हैं क्षेत्र, ये भारतीय राज्य सिक्किम है। और सिक्किम राज्य में एक चोलामू झील आपने नाम सुना होगा, या फिर जेमू ग्लेशियर। खैर, सबसे पहले यहाँ पर हम ग्लेशियर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ग्लेशियर जिसका नाम जेमू है, ये जेमू हमने कहा एक ग्लेशियर का नाम है। और यहीं पर एक झील होगी और इस झील का नाम है चोलामू। तो ध्यान दें, चोलामू झील की बात करें या फिर जेमू ग्लेशियर की बात करें, वहाँ से एक रिवर फ्लो होती है, वहाँ से एक नदी बहती है और इसी नदी का नाम तिस्ता नदी है। और ये नदी कुछ इस तरह से बहते हुए, ये तिस्ता नदी कुछ इस तरह से बहते हुए और फाइनली यहाँ से आकर के और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस नदी को तिस्ता नदी की संज्ञा दी जाती है। अब ध्यान देंगे, ये तिस्ता नदी इतनी खास क्यों है? क्योंकि तिस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर के भारत और इस ये जो बांग्लादेश है, इसके बीच में अभी भी विवाद बना हुआ है, जिसे तिस्ता जल विवाद की संज्ञा दी जाती है। इसके पीछे वजह ये है, क्योंकि इस रिवर का जो उद्गम है वो भारतीय राज्य सिक्किम से होता है और भारत का ऐसा मानना है कि इस तिस्ता नदी के जो वाटर है वो 52%, उसका 52% दोहन भारत करे और शेष जो 48 बच रहा है उसका दोहन ये बांग्लादेश करे। लेकिन बांग्लादेश का ऐसा मानना है कि तिस्ता नदी का संपूर्ण जल जो है उसमें 20% जल, वो 20% जो जल है उसे छोड़ दिया जाए, उसे कोई भी यूज़ नहीं करेगा, वो बहते हुए बांग्लादेश में आएगा और शेष जो बचेगा उसमें से 50-50 यानी आधा आधा जल जो है उसके दोहन की मंजूरी भारत और बांग्लादेश को परस्पर कर लेनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर के अभी भी हालांकि विवाद की स्थिति बनी है, तिस्ता जल विवाद उसे देते हैं। और इस तरह से आपने देखा तिस्ता नदी किसकी सहायक नदी भाई है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और एक खास बात, ये जो तिस्ता नदी है, ये जो हमने कहा तिस्ता नदी है, आप नोटिस करेंगे ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल, तिस्ता नदी हमने कहा ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच में
सीमा का निर्धारण करती है, सीमा निर्धारित करती है। वापस आप देखें, अगर आपसे पूछें कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम के मध्य सीमा का निर्धारण निम्न में से कौन सी नदी के द्वारा होता है, तो शायद आज आपको पता चला होगा, वो तीस्ता नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य के जो सीमा है उसका निर्धारण होता है। तो आई थिंक यहाँ तक आप समझे होंगे। आइए इसके आगे देखते हैं। ध्यान देंगे, दो चीज़ें करंट की हैं। चूँकि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में हम आपसे बात करें तो यहाँ पर आई थिंक उससे आपको जानना आवश्यक होगा। ये करंट की चीज़ें हमने कहा आपसे। एक आपने हाल ही में नाम सुना होगा बोगीबील पुल का नाम। ये जो बोगीबील पुल है हाल ही में बन करके निर्मित हुआ है और इसकी विशेषता ये है कि बोगीबील पुल भारत का सबसे बड़ा रेल एवं सड़क पुल है। बोगीबील पुल की बात करें, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही स्थित है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही निर्मित है। लिख दे रहे हैं, आपने नाम सुना होगा करंट में कई बार, बोगीबील पुल। ये आपके इसी ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही लोकेटेड है और इसकी ओवरऑल जो कुल लंबाई है 4.98 किलोमीटर की। और इसे हमने कहा बोगीबील पुल भारत का सबसे लंबा रेल एवं सड़क पुल है। दरअसल ये जो पुल है ये द्विमंजिला होगा, यानी पुल कुछ इस कदर होगा और इस पुल का ये जो ऊपरी हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तो ये 3 लेन सड़क होकर के यहाँ से गुजारी गई है इसके ऊपर से, और यहाँ से इस तरह से ये रेलवे ट्रैक को गुजारा गया है, यहाँ से नीचे से इसके रेलवे ट्रैक को गुजारा गया है। तो इस वाले पुल को इस बोगीबील पुल की संज्ञा दी गई है, जो कि हमने कहा ब्रह्मपुत्र नदी पर ही निर्मित है और ये भारत का सबसे बड़ा रेल एवं सड़क पुल होगा। ऊपर हमने कहा 3 लेन की सड़क गुजारी गई है और उसके नीचे ये रेलवे लाइन को गुजारा गया है, बोगीबील पुल। हाल ही में अभी आपके प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया बोगीबील पुल। इसके बारे में आपने सुना होगा। अच्छा, बोगीबील पुल के बारे में और अगर आपसे बात करें तो ये जो बोगीबील पुल है ये असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। यानी ये यहीं कहीं आएगा बोगीबील पुल, यहाँ पर स्थित होगा बोगीबील की हम आपसे जो बात कर रहे हैं। और एक भूपेन हजारिका पुल का आपने नाम सुना होगा। भूपेन हजारिका साहब हाल ही में चर्चा में रहे, हालांकि वर्तमान में वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में उन्हें लेटेस्ट चूँकि भारत रत्न अलंकरण से अलंकृत किया गया, जो कि भारत का ये बेहद प्रतिष्ठित या सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। इससे अभी हाल ही में उन्हें मरणोपरांत भूपेन हजारिका साहब को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हीं के चूँकि उनका संबंध असम से रहा है, इसलिए उनके सम्मान में हाल ही में जो एक और भी पुल का लोकार्पण किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उस पुल का नामकरण भूपेन हजारिका साहब के नाम के आधार पर किया गया और उसे भूपेन हजारिका पुल की संज्ञा दी गई। और ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं भूपेन हजारिका पुल, एक तो बोगीबील पुल रहा और दूसरा भूपेन हजारिका पुल। ये आपके असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में होगा। और ध्यान दें ये इस लोहित नदी पर निर्मित है। और भूपेन हजारिका पुल की विशेषता ये है कि वर्तमान में ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। भूपेन हजारिका पुल हमने कहा वर्तमान में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है और इस भूपेन हजारिका पुल की ओवरऑल कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर और 1500 मीटर के आसपास ये जो 9.15 ये जो किलोमीटर है, ये ओवरऑल इस भूपेन हजारिका पुल की कुल लंबाई है, जो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। और कौन से राज्य में स्थित होगा, तो ध्यान देंगे ये भी असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित होगा। हालांकि राज्य नहीं पूछा जाएगा, आपसे नदी पूछा जाएगा। और भूपेन हजारिका पुल जो है ये इसी लोहित नदी पर यहाँ पर स्थित है। और भूपेन हजारिका जो पुल है ये हमने कहा असम का एक जगह है धौला, और
अरुणाचल प्रदेश की एक जगह होगा सादिया, धौला और सादिया को आपस में जोड़ता है। तो ये हमने आपसे बात की बोगीबील पुल और भूपेन हजारिका पुल, चूँकि ये दोनों करंट की बातें हैं, इसे आप साथ साथ जानते रहेंगे। इस तरह से हम आपसे अभी बातचीत कर रहे थे इस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो यहाँ से बनने वाले प्रश्नों की प्रकृति के बारे में एक बार स्पीड में हम बातचीत करते हैं। देखिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर लेक होगा। ग्लेशियर की बात करें, आंगसी ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन अथवा तिब्बत में सांगपो अथवा कौन से नाम से जानते हैं, सांपू। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी 916 किलोमीटर के आसपास बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग अथवा सियांग अथवा डीह नदी के नाम से जानते हैं। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र सादिया नहर के पास पासीघाट नामक स्थान पर पड़ता है, जहाँ पर इसकी दो सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित, ये दोनों नदियाँ जहाँ पर ब्रह्मपुत्र में परस्पर मिलती हैं, वहीं से इसकी संयुक्त धारा को ब्रह्मपुत्र की संज्ञा दी जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहते हुए भारत के सबसे बड़े नदी द्वीप ये माजुली द्वीप का निर्माण करती है, और जो कि वर्तमान में असम राज्य का एक जिला है। ध्यान देंगे, चूँकि दिबांग और लोहित ये दोनों नदियाँ बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा जल लेकर के आती हैं, जिस कारण से ब्रह्मपुत्र रिवर में जल की अधिकता हो जाती है। और ब्रह्मपुत्र में जब जल की अधिकता हो जाती है तो असम के मैदानी क्षेत्र में, असम के इस वाले मैदानी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और एक बात आप और ध्यान रखिएगा, यही वजह है क्योंकि जब भी असम के मैदानी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस समय ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक की संज्ञा दी जाती है। ठीक आपने सुना, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक की संज्ञा दी जाती है। ठीक उसी तरह जैसा आपने देखा था, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, और महानदी को ओडिशा का शोक कहते हैं। यहीं आपने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी को ये कहाँ का शोक कहते हैं? असम का शोक कहते हैं। खैर, और माजुली रिवर हमने कहा ये इंडिया का लार्जेस्ट रिवर होगा, भारत के सबसे बड़ा नदी द्वीप होगा। माजुली जो द्वीप है, रिवर नहीं, माजुली जो द्वीप है, ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, उसका नाम बनावल द्वीप है, जो कि आरागुइया नदी पर है और ब्राज़ील देश में। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। ब्रह्मपुत्र नदी आगे बहते हुए धुबरी के पास पहुंचती है, धुबरी के दक्षिण मुड़ करके बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। जरूर ध्यान देंगे आप, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से जानते हैं। ऊपर से बहते हुए इसकी सहायक नदी तिस्ता जमुना में मिल जाती है, संयुक्त धारा जमुना के नाम से बहती है। दूसरी ओर से पद्मा नदी जमुना में मिलती है, और जमुना और पद्मा के मिलने से इनकी जो संयुक्त धारा है पद्मा के नाम से बहते हुए आगे जाती है। और आगे यहाँ मणिपुर की पहाड़ियों से एक और नदी निकलती है जिसे मेघना की संज्ञा देते हैं। मेघना नदी जब पद्मा में मिलती है तो इनकी संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। और ये मेघना नदी इस तरह से बहते हुए अनेक ये जल वितरिकाओं में बढ़ करके बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है, और विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो आई थिंक ये चीज़ें आप समझे होंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर के बारे में आपने देखा, असम की कैपिटल गुवाहाटी वो आपके ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे ही है। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक और डिगबोई का आपने नाम सुना होगा, तेल शोधन कार्यशाला के लिए ये भी प्रसिद्ध है। साथ ही साथ पासीघाट आपने देखा, और धुबरी नामक स्थान ये भी आपके ब्रह्मपुत्र रिवर के ही किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में दिबांग नदी, लोहित नदी, सुबनसिरी, धनसिरी, कपिली, पुथीमारी, जिया भरेली, संकोसी, और संकोसी के बाद मानस, मानस के बाद तिस्ता, ये सब की सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। और ध्यान देंगे काजीरंगा, मानस और नामेरी ये 3 नेशनल पार्क जो हैं ये आपके इसी असम राज्य में स्थित हैं। करंट की 2 चीज़ें हमने आपसे बातचीत की, एक बोगीबील पुल, ये भारत का सबसे बड़ा रेल एवं नदी पुल होगा। हमने कहा इसके ऊपरी हिस्से से होकर के 3 लेन की सड़क को गुजारा गया है और निचले हिस्से से रेलवे ट्रैक को गुजारा गया है। बोगीबील पुल की कुल लंबाई 4.98 किलोमीटर की है, यानी 4.98 किलोमीटर, लगभग आप 5 किलोमीटर कह सकते हैं। और ये जो बोगीबील पुल है
ये बोगीबील पुल आपके डिब्रूगढ़ को पासीघाट से जोड़ता है। डिब्रूगढ़ असम में है और पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये भारत का सबसे लंबा रेल एवं सड़क पुल बोगीबील पुल, हाल ही में इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। और भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल की अगर बात की जाए, भारत के सबसे बड़े सड़क पुल की बात की जाए, भूपेन हजारिका पुल, जो कि आपके कौन से रिवर पर होगा, तो ध्यान देंगे ये बोगीबील पुल ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है और भूपेन हजारिका जो ये पुल है ये लोहित रिवर पर है, लोहित नदी पर है। और भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा, वर्तमान भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, जिसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर की है। तो साथियों, इस तरह से आज आपका ये ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम ये कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही साथ अपने हिमालयी नदियों के बारे में भी कंप्लीट बातचीत कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बातचीत करेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनके बारे में। साथियों, अगर ये क्लास आपको पसंद आई, बेशक आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।